तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा हम क्या कहे थे पिछले लेक्चर पे, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और वो चचा की स्टोरी जाने कि जो हम लोग के साथ जुल्म किए, सितम किए। अब हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे प्रॉपर्टी क्या क्या डाल दिए वो, और डालने के बाद अब हम लोग उस पर क्वेश्चंस क्या करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी लिखाऊं और उसी के रिलेटेड मैं 3-4-5 क्वेश्चंस कराऊं, एक वीडियो का एंड करूं, फिर प्रॉपर्टी लिखाऊं, कुछ कराऊं, फिर बेंड करूं। अगर इस तरीके से अप्रोच में जाऊंगा ना तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेक्चर जाएगा, भले जितना मिनट का हो। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने बात कम करते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम पे ऐसे ही करना भी अपने को, मैं समझ में आ रहा। अच्छा, आईसीसी स्टूडेंट को शायद कुछ कंडीशन नहीं दिया रहता और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम समझो, तुम ही मत सोचो कि सर बैठे बैठे खीर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करेगा तो खीर खाने का मजा आएगा। ठीक है, इधर देख, हम बोल रहे हैं कि आज हम आपको जा रहे हैं प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है मैं तो बता दिया था आपको नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से करना है। देखो उसका आपको अप्रोच तुरंत समझ में आ जाएगा, वो कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि अभी मैं उसका एक तो प्रॉपर्टी लिखाऊंगा तो और तुमको ईजी लगने लगेगा वो। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी वन कहता है कि बोलता है वो साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा होगा तो ये हम लोग थीटा लिखेंगे कब, फॉर ऑल, जब थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से लेके +π/2 तक। बात को समझा? इसका थीटा जो रेंज, इस रेंज में लाई करना चाहिए। प्रॉपर्टी कहता है कि इस रेंज में एंगल लाई करेगा, इस रेंज पे अगर एंगल लाई करेगा तो ही हम लोग इसको थीटा डायरेक्टली बोल सकते हैं, वरना नहीं होगा। तो सर फिर कॉस का क्या है? अरे हम मना किए कुछ, इधर देख, कॉस थीटा का अगर बोलूँ मैं थीटा, तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से लेके पाई तक में होगा। बात को समझ में आया? 0 से लेके पाई तक में होगा। अच्छा, फिर सर मैं बोल रहा हूँ tan इनवर्स को अगर तुम tan थीटा बोलोगे तो थीटा कहाँ जाएगा? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2 इन ओपन इंटरवल, क्योंकि वो एंगल tan अगर 90 हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये झोल तोल रोल किए। अच्छा, अब हमको बात को समझ में आया। मैं बोलूँगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा फॉर ऑल थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए? अरे -π/2 से +π/2, पूरा वही ब्रैकेट इंक्लूडेड होगा, लेकिन हाँ ये 0 नहीं आएगा। अरे ये 0 नहीं आएगा, बात को समझे, एक्सेप्ट 0, बाकी जो भी लाइन में आएगा वो वैल्यू हमको उसके अंदर में मिल जाएगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। बात को समझ में? 0 क्योंकि होता ही नहीं है, कॉसेक 0 में होता है, कॉसेक में 0 होता ही नहीं है, तो अनडिफाइन होता है ना तो कोई वैल्यू होता है। अच्छा, अब कॉसेक हो गया। अब मैं बोलूँगा सेक थीटा, सेक इनवर्स को कब बोलूँगा? अरे थीटा बिलोंग करना, बहुत स्लो पढ़ा रहे ना हम, बहुत स्लो। अरे तुमको समझाने के लिए पढ़ा रहे ना, तो तुम ऐसा कर, तुम एग्जाम में बैठेगा और ऑप्शन तुम फिर क्या करेगा मालूम है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे 80-90 पूरे 100 अब बोल के तुम सब में अंदुजिया मार के आ जाएगा। और मालूम चला अधिकतर कोई पास भी हो जाता है, किसी का साला लग भी रहता है, क्या बोलेंगे हम, और किसी का लग नहीं रहता है तो बस और कुछ नहीं। वो जो गाना नहीं सुने, छन से जो टूटे कोई सपना, वही वाला रोल हो जाएगा तुम लोगों के साथ। सेक थीटा में क्या होगा? सेक थीटा में होगा सर 0 से लेके पाई, लेकिन एक्सेप्ट बीच वाला नंबर, उसका बीच वाला नंबर को छोड़ के। और सर बोल रहा है कि फिर कॉट क्या होगा? सर अबे रुक तो, सबर तो कर, लिखने तो दे, मार्कर है, रोबो चिट्ठी नहीं है। अब ये मार्कर गया ऐसे, और सर ओपन इंटरवल में होगा 0 से पाई, ये रेंज के बीच में लाई करना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी 1 में लिखाया ना, ये बोलता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं थीटा लिखूंगा, लेकिन इसके बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को फटाफट लिख, और क्वेश्चन अभी हम तुम लोग को करवा रहे, प्रॉपर्टी को फटाफट लिख। अरे लिख, बात कम, लिख, बात को समझ में आ रहा है? अच्छा लिखते जाओ, मजाक कर रहे हैं, गुस्सा नहीं होना। तुम गुस्सा हो जाएगा तो फिर हम दुनिया को क्या बोलेंगे? बात को समझ में आ रहा? बोलेंगे स्टूडेंट गुस्सा हो गया। इधर देख, रब करे, लिख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, मैं रब करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब कैसा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस पे गिरता है? बोलता है ना कुछ नहीं करने, इवेल्युएट करने के लिए बोलता है। ठीक है, इवेल्युएट बोलता है करने के लिए,
हालांकि आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो किस्मत है, इतना इजी दे देगा तो तुम तो साला कूद जाएगा हवा में। पहला क्वेश्चन आता है, मान लो इस प्रकार का, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। बात को नहीं समझे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का इवेल्युएट करने के लिए बोलता है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले फॉर्मूला देखेंगे कि किसके थ्रू ये जा रहा है। ये फॉर्मूला जा रहा है इसके थ्रू, साइन इनवर्स साइन थीटा पाई बाई 6। तो हम एक काम करते हैं सर, डायरेक्टली पाई बाई 6 लिख के बोल देंगे क्या आंसर? नहीं, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर पहले चेक करना है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी नहीं होता है। हाँ, इन द सेंस इधर हो गया, लेकिन बाई मतलब और किसी में नहीं होता है। बात को समझ में आया? अच्छा, अब बोलोगे सर कैसे नहीं होता है, तो अभी हम बता रहे। हम बोलेंगे कि ये पाई बाई 6 है, एक्चुअली में पाई रेडियन का वैल्यू भी 180 ही होता है। तो ये 6 3 जा 18, ये आ रहा है मेरा 30। तो ये 30 जो है ना, ये -90 और +90 के बीच में लाई करता है, मतलब ये आंसर डायरेक्टली हम लोग लिख दिए। और यहाँ लिख देंगे थीटा सिंस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, थोड़ा कंडीशंस दे दिए, और कंडीशंस देने के बाद डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख दिए, है ना। अच्छा ठीक, तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा, ये हो गया। क्यों सॉरी? क्योंकि थोड़ा सा बार बार माइक थोड़ा जुलूम कर रहा है। ठीक है, क्या करें, सेट नहीं हो रहा है तो कूद जाए। अच्छा चलो सर, ये तो आप बता दिए, और कुछ बताइए कि सर अगर नहीं आएगा तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम अब चेक करते हैं कि क्या ये मेरा ये लाई हो रहा है क्या थीटा। तो मैं चेक किया, मैं बोला 2 × 180 / 3। अबे पाई का वैल्यू 3.14 जो होता है वो मत समझना, रेडियंस का वैल्यू लिख रहे 180 डिग्री। जैसे कि हम लोग अभी रेडियंस में है, तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला था? बे पाई बाय रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या? 180/π, है ना। तो अब हम इसको डिग्री में करें, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 6 जा 12। अरे सर ये तो 120 डिग्री आ रहा है। अरे सर ये तो 120 डिग्री आ रहा है। और अब क्या बात कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग डिग्री में लिखेंगे तो ये -90 और +90 दिख रहा है। ये तो सर 90 से पार हो जा रहा है। अबे तो 90 से पार हो जा रहा है, तो हम तुमको बोले कि हम इसको अंदर नहीं ला सकते हैं। देख, यही प्रोसेस बताने के लिए तुमको कॉल किए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं हम लोग? अबे हम लोग स्प्लिट करते हैं। वो स्प्लिट मतलब क्या, मतलब ब्रेक करते हैं। किस पे ब्रेक करते हैं? हेल्प ऑफ ASTC रूल के मदद वाला जो कॉन्सेप्ट है हेलाइड एंगल्स का, जैसे हम उसको ब्रेक करते हैं। हम क्या बोले थे, कभी भी कोई नंबर को तुमको स्प्लिट करना है तो अब यहाँ साइन है भाई, यहाँ कॉस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये साइन को साइन रखने के लिए या तो तुम पाई में करना या तो तुम 2π में ब्रेक करना। अब इस पर तुम मल्टीप्लाई कर दे इवन का, या फिर तुम कर दे उसको ऑड का या फिर इवन का, है ना। इस पर तुम ऑड का मल्टीप्लाई कर दे, चाहे उसमें इवन का मल्टीप्लाई कर दे ना। ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल, पाई क्या है अपना इवन ऑड मल्टीपल, उधर हो जाता है तुम्हारा ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमेशा ब्रेक करने का कोशिश करना पाई में और ब्रेक करने का कोशिश करना 2π में। दो क्यों, उसका रीजन क्या है ना, क्योंकि पाई और 360 मतलब 180 और 360 पे ना ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये फंक्शंस चेंज नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, ये फंक्शंस चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे सर बोल तो इतना जोर से रहे हैं, करके दिखाइए। कर रहे बाबा, तुम बकाएगा तो कुछ नहीं होगा। इधर देख, हम 2π को लिख सकते हैं पाई, हम देख। और हाँ, एक चीज़ और लॉजिक को याद रख, ये समझने वाला लॉजिक है। अगर नीचे का नंबर बड़ा हुआ ऊपर वाला नंबर से, अगर नीचे का नंबर बड़ा हुआ ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ माइनस लगाना पाई के साथ। और पाई का क्यों लिखना, कैसे मालूम करेगा कि पाई लिखना है कि 2π? तो ये चेक करना कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, 2 3 तो क्या नॉर्मल डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो 2π 4π 6π का हेल्प ले सकता है। तुम हेल्प ले सकता है, क्योंकि हम तुमको ऑलरेडी बताए थे फॉर्मूला साइन और कॉस का, वो n × 360 वाला बताया था ना। 360 × n 180 × n का बताए थे तुमको हम। तो पाई अगर दोनों में नीचे बड़ा वाला नंबर रहेगा तो माइनस, अगर नीचे छोटा और ऊपर बड़ा रहेगा तो प्लस। पाई के साथ ब्रेक किए क्योंकि डिफरेंस कम आ रहा है। अब हमको चेक करना है कि ये 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद
ऐसा क्या चीज़ इसमें लिखेंगे, ऐसा क्या चीज़ लिखेंगे जो मेरा 2 पाई आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर 3 पाई है मेरे पास में, 3 इंटू पाई 3 पाई है, मतलब बेसिकली मान लें यहाँ 3 है तो 3 इंटू पाई 3 पाई। अब 3 पाई में ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ पर 2 आएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर पाई माइनस कर दो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई। तो हम 2 पाई को किस में ब्रेक कर सकते हैं, अरे हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। अब इस कॉन्सेप्ट को 2 पाई बाई 3 को, सॉरी 2 पाई बाई 3 को, अब इस लॉजिक को इसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद साइन 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। बात को समझ में आया, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर अब क्या लॉजिक है, तो लॉजिक सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं है, देख बात को समझने का। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो ये हो जाएगा, लेकिन पहले हमको ये लगाना है। क्यों, क्योंकि ASTC रूल पे देखेंगे हम लोग साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो ASTC रूल हम लिखे और 180 मेरा यहाँ आता है पाई। अब पाई से माइनस थीटा मतलब हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। माइनस कर रहे तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे घुसेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैं ये कहा साइन का फंक्शन एक तो 180 पे चेंज नहीं होता है, और साइन यहाँ पॉजिटिव भी हो गया, यहाँ पॉजिटिव नहीं भी लिखूँ तो चलेगा, और साइन 180 पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा चेंज नहीं होता, उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा फिर, साइन थीटा। ये साइन थीटा आ गया। अब यहाँ से आंसर डायरेक्टली हम पाई बाई 3 लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो थीटा आप लाई कर रहा है ना पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब चेक कर लीजिए, क्यों 180 कितना होता है, पाई होता है 180, 3 6 18 तो 60 माइनस 90 या प्लस 90 के बीच में आता है। तो इस तरीक़ा से अपने को अप्रोच करना है। बात को समझ में आया, इस तरीक़ा से अपने को अप्रोच करना है। तो आप बोलेगा सर कुछ अलग वाला बताइए ना, आप साइन साइन लेके बता रहे हैं, मैं रब करूँ इसको, रब करके मैं एक बार कॉस वाला बता देता हूँ, ठीक है। एक कॉस वाला क्वेश्चन देख लिया मैं, बोल रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6, यही है, हाँ 7 पाई अपॉन 6। इसको कैसे सॉल्व करना है सर, ये तो नंबर चेक किए हम, 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18 और 3 7 जा 20, 210। ये तो सर मेरा इंटरवल से ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम अब ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ब्रेक अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, 7 पाई अपॉन 6, डिफरेंस कम है तो हम पाई का हेल्प लेंगे। नीचे वाला नंबर बड़ा है या छोटा है, ऊपर से नीचे वाला छोटा है तो हम प्लस लगाएंगे और पाई बाई 6 को डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है 6 पाई को प्लस पाई करेंगे तो 7 पाई आएगा। ब्रेक हो गया। अब हमको यहाँ से लॉजिक ये लगाना है कि कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, अरे कॉस 180 प्लस थीटा होता है तुम्हारा माइनस कॉस पाई बाई 6, माइनस कॉस पाई बाई 6, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस पाई बाई 6। ये होता है कि नहीं, अरे माइनस, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है कॉस नेगेटिव, तो यहाँ माइनस हम लिख दिए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से कॉस इनवर्स तो माइनस एक्स आ गया। अच्छा अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक कि ये जो माइनस कॉस थीटा आ रहा है, ये जो माइनस कॉस थीटा आ रहा है, ये 180 प्लस पाई बाई 6 करके आ रहा है, ये 180 प्लस पाई बाई 6 करके आ रहा है। तो इस पे लॉजिक ये लगना है, मेरा माइनस वाला लॉजिक आ रहा है, तो मेरे पास एक तरीका और है ये माइनस को फिलहाल के लिए हटाने का। देखो इसका भी एक फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेकिन वो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ाए नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तरीका और है, हम बोले कि यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो सर कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है वो देख लेते हैं। कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, ASTC रूल में कॉस पॉजिटिव यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, दो जगह पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, सर मेरे पास तो 360 भी है ना, अरे मेरे पास तो सर 360 भी है ना, तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए काम करते हैं। इसको हम क्यों इतना झोल कर रहे हैं, हमको मालूम था हम पाई से ब्रेक करते हैं कम डिफरेंस में, लेकिन फिलहाल के लिए यार नेगेटिव आ रहा था तो हम अपना दिमाग क्या लगा लिए, हम बोले आप एक काम करो यार माइनस 2 पाई से ब्रेक करो, आप एक काम करो ना 2 पाई से स्प्लिट करो। अब 6 2 जा 12, अब 12 में ऐसा क्या माइनस करेंगे जो 7 पाई आएगा, तो हम बोलेंगे सर
5 पाई, है ना। अब ये x होता तो तुम क्या लिखता, 12x माइनस 5x क्या होता, 12x माइनस 5x क्या होता, 7x। तो बस यहाँ पाई लिख के हम ये कर दिए। तो अब हम इसको 2 पाई में ब्रेक किए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ जा रहा था। अभी हम वो प्रॉपर्टी पढ़े भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल के लिए मेरे पास ये तरीका है कि 2 पाई में ब्रेक करो। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ। अब हम 360 प्लस ले ले या 360 माइनस ले ले, लेकिन 360 प्लस लेंगे कहाँ, लेंगे तो प्लस में मेरा ये थोड़ी 7 पाई थोड़ी आएगा, हमको इनडायरेक्टली माइनस लेना पड़ेगा ये क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसाने के लिए। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब मैं बोलूँगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा। तो 360 पे कॉस कभी चेंज नहीं होता, कॉस कॉस रहेगा, और 360 माइनस थीटा पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइड हम लिखे ना लिखे चलेगा, और डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 5 पाई बाई 6, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ 5 पाई बाई 6। अब हम चेक करेंगे क्या 5 पाई बाई 6 मेरा 0 से 180 के बीच में लाइक कर रहा है, हाँ लाइक कर रहा है। तो डायरेक्टली 5 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बिकॉज जो थीटा है क्या बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई, ये कंडीशन साथ में दे देना। बात है थीटा 0 से पाई के बीच में लाइक कर रहा है। बात को समझ में आया। अभी देखो ये ला फॉर्मूला मुझे पता था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हमको पता है। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी हम नहीं बताएं, ये फॉर्मूला भी हम बताएं नहीं, इसी के लिए हम नहीं कर रहा है, हम कुछ और अपने वे में करवा दिए। लो ये वे में भी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पाई 180 है, तुमको पता है 180 और 360 पे कॉस्ट चेंज होता ही नहीं है। तो इस तरीका से अपने को लेके चलना है लॉजिक को। तो इसको रब करूँ और थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ, इसी पे एक क्वेश्चन और पकड़ लेता हूँ। देखो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कॉन्सेप्ट के थ्रू 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करते जाओ, और उसके बाद हम लोग एट द एंड में बाकी का क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। एट द एंड में जब पूरा क्वेश्चन वाला सेशन होगा, मैं उसमें क्वेश्चन सेशन डीपीपी में जो दूंगा, डीपीपी का, अच्छा डीपीपी में भी देके डीपीपी का डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए आइए मैं इसे रब करता हूँ। प्रॉपर्टी को याद रखिएगा सब, ठीक है, प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, कोई इसमें हर्जा नहीं है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा अब क्या समझना अपने को, देख अपने को क्या समझना, कॉन्सेप्ट को बाय लॉजिक समझना। क्वेश्चंस दिया हुआ बुक में बोल रहा है कि एक काम करो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बोल रहा है टेन इनवर्स बोल रहा है सॉल्व करो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल रूट, और बोल रहा है माइनस पाई मोर देन एक्स लेस देन पाई। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी आईसीसी वाला स्टूडेंट को ये नहीं देता है, आईसीसी स्टूडेंट जो एग्जाम देगा 12th में ये नहीं देगा, डायरेक्टली ये दे देगा। लेकिन अपने को तो ये चेक करना है, जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए। लेकिन आईसीसी वाला देखो, क्योंकि तुम लोग को तो रटने का आदत हो जाता है। इधर देख सब तुम लोग बेटा, तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझो। बोल रहा है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली जब ट्रिग्नोमेट्री का बात ही हो रहा है, तो अपने को तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला। और जब जब हम लोग यहाँ से 2 को हटाते हैं, तो जो भी यहाँ एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ हो जाता है। तो ये फॉर्मूला तो अपने को पता है। तो बस बाय लॉजिक ये फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट कर दो। फॉर्मूला पुट किए तो 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स पे है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमको पता है tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, है ना। अच्छा अब यहाँ से लॉजिक है, यहाँ से लॉजिक है। मैं बताया था फंक्शंस चैप्टर में, अगर आप 11th के लेक्चर को देखोगे फंक्शंस में, ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना एक प्रॉपर्टी, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स का मॉड, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स का मॉड। उसका रीजन क्या है कि देखो अब मेरा एक्स में मैं -4 का होल स्क्वायर करके रूट करूँ तो क्या ऐसा थोड़ी होगा 2 और रूट कट जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली में सॉरी -2, हाँ -2 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ तो ये थोड़ी मैं बोलूँगा 2 और स्क्वायर रूट करके -2 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है रूट में माइनस। हाँ ये क्या होता है, इसको 4 करता है, उसके बाद ये 2 आता है। अब ये x मेरा पॉजिटिव से आ रहा है नेगेटिव से आ रहा है, हमको पता नहीं है, वो हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है नेगेटिव, इसी के लिए ये मॉड लिखते हैं हम लोग। बात तो समझ में आया। इसी के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर रूट ओवर जो होता है इसको हम लोग मॉड के अंदर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है।
रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। बात को समझ में आया? तो इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, इस सिचुएशन में लिख सकते हैं tan इनवर्स। ये लॉजिक को याद रखना, ये प्रॉपर्टी के जैसा मान लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम 11th क्लास का फंक्शंस में पढ़ाए हुए, तुम मेरा वीडियो लेक्चर दे सकता है, हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। हम फंक्शंस के चैप्टर को प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आई बटन पे तुम देख लेना, ठीक है। और उसमें अच्छा tan स्क्वायर x/2 अगर तेरे पास टाइम है तो ये हो गया, या फिर तुम लोग तो पढ़ा ही होगा 11th में, और जो नहीं पढ़ा उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x/2 का मॉड, ये लिख सकते हैं tan x/2 का मॉड। तो अब यहाँ मॉड वाला कहानी आ गया सर। अब मॉड वाला कहानी को सॉल्व कैसे करना है, मॉड वाला कहानी को सॉल्व कैसे करना है? तो अपने को पता है ना कि जब जब मॉड का कहानी लगता है, एक्स मॉड का कहानी लगता है, तो हम लोग एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स मोर देन 0 इक्वल टू 0 होता है, और माइनस एक्स कब लगाते हैं, जब कंडीशन एक्स लेस देन 0 होता है। ये हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। जब x मोर देन इक्वल टू 0 होता है तो x लगाते हैं, जब उसमें माइनस एक्स लगाते हैं। लेकिन कहानी कहाँ चेंज होगा, देखो अब मेरा ये रूल को याद रखना, मैं आप सब नहीं बता सकता, बात को समझो। बस इस तरीक़ा से मॉड को खोलते हैं, क्योंकि मॉड हमको हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो हम लोग अगर मान लो मॉड में कोई नेगेटिव नंबर -2 है, मैं डाल दिया, तो इसको पॉजिटिव कर कैसे रहा है वो, तो वो पॉजिटिव कर रहा है, मतलब अगर x का वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेंगे, मान लो अब हम यहाँ पर -2 डाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बनेगा कैसे, कुछ नेगेटिव साइन पहले से रहेगा तब ना। तो इसी के लिए पहले से नेगेटिव साइन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये लॉजिक बस इतना याद रखो, दो तरीका में इसको हम लोग खोलते हैं। तो अब हम लोग अगर इसको खोलना चाहेंगे tan x/2 का मॉड को, तो हम किस प्रकार से खोल सकते हैं? तो पहली बात तो देखो, अभी हम लोग यहाँ जब x था तो हम लोग x का बात कर रहे थे। अब यहाँ देखो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना आसानी से कंडीशन नहीं होगा। अब कंडीशन देखो, यहाँ x/2 आ गया, तो हमको ये जो कंडीशंस गिवन है इसको x/2 के फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि यहाँ तो एंगल x/2 दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको x/2 में लाने के लिए मैं सबको 2 से डिवाइड करूँगा। तो ये π/2 लेस देन, ये x/2 लेस देन, और ये π/2, ये क्या आया -90 से +90 के बीच में। और हमको पता है कि ये जो x/2 है ना, जो tan x/2 मतलब tan 0 से लेके π/2 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और -π/2 से लेके -π/2 से लेके 0 के बीच में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। ये आप देख लीजिए, देखिए एक तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, ये एंगल लाई कर रहा है -π/2 से लेके +π/2 तक, ये एंगल लाई कर रहा है। और हम बोल रहे हैं अगर ये एंगल ऐसे लाई कर रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये x/2 जो है, ये tan x/2 कहाँ लाई करेगा, tan x/2 पॉजिटिव कब होगा, जब अगर हम 0 से 90 के बीच में लेंगे। और आप बोलोगे सर ये वाला ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि 90 पे अनडिफाइन हो जाता है ना भाई, 90 पे तो अनडिफाइन हो जाता है ना, इसी के लिए हमें ये वाला ब्रैकेट दिए। बात को समझ में आया, 90 पे वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये 0 हो गया, तो 0 से 90 के बीच में वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से 90 के बीच में, है ना। और अगर तुम नेगेटिव वैल्यू लेगा तो क्या देगा, तो अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे देखो, ये तो π/2 ये ब्रेक हो गया, तो अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं मॉड को। देखो मैं लिखूंगा tan इनवर्स, है ना, tan x/2 को मैं अगर ब्रेक करूंगा तो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स tan x/2 पॉजिटिव के साथ कब खुलेगा, जब कंडीशन मेरा x बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, जब मेरा पॉजिटिव के साथ मॉड खुलेगा। ये मॉड है यहाँ पर, सॉरी इला मॉड लिख दो, ये मॉड है, ठीक है। और मेरा tan इनवर्स -tan x/2 नेगेटिव के साथ कब खुलेगा, जैसे मॉड को हम लोग खोलते थे ना एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव कब आएगा, tan नेगेटिव कब आएगा, जब हम लोग -π/2 से लेके 0 का बात करेंगे, -π/2 से लेके 0 का बात में, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं 1 मिनट देख लूँ, शायद कैमरा ब्लर तो नहीं हो गया ना, 1 मिनट, हाँ ब्लर तो हो गया है, ठीक है, ब्लर तो हो गया। अच्छा 1 मिनट, ये तो ब्लर हो गया, तो एक काम करता हूँ मैं, एक खैर मार्कर भी चल रहा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं देख लिया, कोई बात नहीं, अपने को मार्कर का इंक कहाँ रख दिया मैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ, 1 मिनट खाली। अच्छा ये रहा, 1 मिनट दम लाइन में रहिए दोस्त, 1 मिनट खाली, मार्कर का इंक मैं थोड़ा सा खाली इंक डाल के आपको भी लॉजिक समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है।
आपको भी थोड़ा लॉजिक समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट ऊपर से ही हल्का सा ढाल देता हूँ कि कम से कम कुछ कर पाएगा तुम लोग। ठीक है, ये ऊपर से ढाल दिया मैं समझाने के लिए, फिलहाल के लिए भी मैं फिर उसके बाद ढाल दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं भी ढाल दूंगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है सर, एक पॉजिटिव के साथ खोला एक नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव कहाँ रहा था -π/2। अब हमको इसका लॉजिक समझना है। सर ये फिर माइनस आ गया, तो मैं बोलूँगा कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। ये तो आप पढ़े होगे ना, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। मैं फॉर्मूला बता दिया था एलाइड एंगल्स में 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं =2 से लिख रहा हूँ, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, =2 से मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan x/2 मेरा x/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 के बीच में मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ tan -x/2, -x/2 लिखूंगा। आइए -x/2 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, -x/2 आएगा। कंडीशंस क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और यहाँ पर आ रहा है x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके 0, है ना, -π/2 से लेके 0 आ रहा है। तो बात को आप नहीं समझे, ये जो -x/2 आ रहा है ना, ये मैं कैसे किया। अब देखो मुझे पता है कि -tan x/2 है ना, ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा tan ऑफ -x/2 से, क्योंकि हमको पता है tan ऑफ माइनस थीटा होता है -tan थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये tan कैंसल आउट, -x/2, तो tan का नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगा, -x/2 कहाँ आएगा, जब वो 0 से कम होगा, -90 से 0 के बीच में होगा, लेकिन इंक्लूडेड नहीं होगा। ब्रैकेट मेरा कौन सा आप देख लीजिए, मेरा ओपन इंटरवल ब्रैकेट है। ठीक है, तो बस ये रहा आंसर। इस तरीका से आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मालूम चला कि इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है मालूम चला। अगर आप आईसीसी बोर्ड में होते ना तो क्या करते मालूम है, आप डायरेक्टली ये करते और tan इनवर्स x/2 को ये मॉड उड हटा देते और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे देते x/2, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता। क्या कुछ बोलेगा, तुम है कौन, तुम है कौन, तुम बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है का, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। तुम बोलेगा तुम बाढ़ में जाओ, तुम 0 लो, या फिर तुमको 1 मार्क दे देगा आईसीसी वाला को, क्योंकि आईसीसी वाला को जल्दी कंडीशंस ये नहीं गिवन होता। ठीक है, इसी के लिए आईसीसी वाला बोलता है कि मार्क लाना ईजी है। सीबीएसई में कंडीशंस रहता है, क्यों, क्योंकि भाई एंट्रांस लेवल फॉलो करता है ना, वो जेईई मेंस का सिलेबस फॉलो करता है। तो वैसे आरडी शर्मा से मैं पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब ही नहीं कि आईसीसी को नहीं पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन तो सेम है ना भाई, क्वेश्चन तो अलग नहीं है, बात को समझ। इस तरीका से अप्रोच करना है। तो हम बोलते हैं कि इस वीडियो के लिए इतना रखें, इस वीडियो के लिए इतना रखें क्या, नहीं, और भी हम एक क्वेश्चंस कराते हैं, और भी एक क्वेश्चंस कराते हैं, 2 क्वेश्चंस और कराते हैं, सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चंस और कराते हैं, फिर इस वीडियो का अंत कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको रब करता हूं और क्वेश्चंस लिखता हूं इंपॉर्टेंट वाला, फिर वीडियो को आता हूं कि जब तक 1 मिनट में बचा लेता हूं, 1-2 मिनट, क्योंकि मोबाइल भी हीट हो गया है, तो मोबाइल को थोड़ा सा शांति भी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा रब करता हूँ इसे, अब वीडियो को कट करता हूँ। ठीक है, आइए, तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ही ना आपको लॉजिक समझ में आएगा। इंक भी आ गया है, देखो डार्क दिख रहा है कि नहीं, आहा आहा, आनंद आ जाएगा सर। अच्छा, अब क्या करना है अपने को, देखो कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चंस ये है सर क्वेश्चंस ये, अच्छा ये 10x है क्या, 1 मिनट में देख लूँ ये भाई। ओहो, मैं बोला ना कहीं झोल तो हम भी कर ही देते हैं। अरे ये sin x है ये, आहा सर ये तो डार्क लग रहा है सर, डार्क में क्वेश्चन काहे नहीं लिखे, अरे लिख देते हैं, ले अब दिख रहा है सब। अच्छा, अब देखो मेरा कहने का मतलब बोल रहा है tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स -π/2 है ना, x मोर देन -π/2 लेस देन π/2। इसको सर कैसे अप्रोच करेंगे आप, इसको सर किस तरीका से अप्रोच करेंगे आप। देखो इसका 2 तरीका है, इसका ना सर 2 तरीका है। एक मैं बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर सकता हूँ, एक हार्ड। तो इजी तरीका ये है ना कि अगर मैं cos x का फॉर्मूला लिखूँ तो मुझे पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 हटेगा तो थीटा/2। अब नीचे में 1 प्लस साइन एक्स का होता है cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर होता है। ये सब हम फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज़ और, ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है, वो दोनों आपको मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं हम, नहीं तो तुम लोग साला कुछ नहीं, तुम लोग को खाली बैठे बैठे खीर चाहिए, इधर देख। ठीक है, बात को समझ में, बैठे बैठे खीर चाहिए। तो ये रहा सिस्टम। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, -π/2 से लेस देन, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला है सर, अगर हम ऐसे करने जाएंगे, ये होल स्क्वायर है, खोलेंगे
तो सर सिंप्लीफिकेशन लंबा नहीं हो जाएगा क्या? हम बोले कि नहीं होगा, लंबा लंबा होगा, फिर तुमको इसको a प्लस बी a माइनस बी में खोलना होगा, क्योंकि ये किसका फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। सर इसको फिर खोल के कट करेंगे, फिर सबको कॉस थीटा, उतना नहीं है टाइम सर, उतना टाइम नहीं है। कोई जल्दी वाला बताइए, जल्दी वाला बताने के लिए तुमको ये बताना पड़ेगा हमको कि tan इनवर्स कॉस को तुम लिख सकता है साइन 90 माइनस थीटा। बात को नहीं समझा? अरे खटका दिमाग में। मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो अगर ये इक्वल टू है तो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, तो क्या थोड़ी लिखा है कि इसको ये नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए। हम कॉस थीटा को लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा। अगर जब हम ऊपर चेंज किए तो नीचे में थोड़ी उदाल बात खाया हुआ है, वो भी तो बोलेगा ना सर जब आप ऊपर पुलाव खाए तो हमको भी तो खिलाइए, ले तो हम कर दे रहे हैं। अब साइन को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। बात को नहीं समझा? अरे बात को नहीं समझा, कंडीशंस को खाली कान दिमाग में रख, मुंह में रख, घुसा ले, जिसे में घुसा ले। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन जो आ जाता है ना, ये हम लोग को हालत खराब कर देता है। यही हम लोग को चेक करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली आंसर नहीं करना है। डायरेक्टली करना होता तो 2 मिनट में कर देंगे, है ना। आंसर तो डायरेक्टली ऐसे भी 2 मिनट में हो जाता है। अच्छा अब करेंगे tan इनवर्स। सर साइन 90 माइनस थीटा क्या खोलना है फिर से खोलेंगे तो वो आ जाएगा। अब ध्यान से देख साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान से देख कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला में देखो, सारा फॉर्मूला मैं बता देता हूं आप लोग को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा लिखना चाहेंगे 2 हटेगा तो एंगल हाफ, एंगल हाफ ये तो पढ़े होगे ना आप, जो भी LHS में एंगल होता है। कहाँ पढ़े हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, वो जो है इसमें हम लोग पढ़े हैं तेरा मल्टीपल और सब मल्टीपल में, मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूला में पढ़े हैं। एंगल हाफ हो जाता है RHS में, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा बाई टू ये सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। सारा फॉर्मूला मेरा पेपर डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाउनलोड कर, साला 2-3 MB बर्बाद कर। इधर देखिए, जब इतना बर्बाद किया तो इधर देखो। अब हम बोल रहे हैं इसको लिख सकते हैं सर 2 साइन थीटा बाई 2। तो सर यहाँ के लिए थीटा तो ये है, तो इसको डिवाइड बाई 2 बोल रहे हैं आप। हाँ, फिर कॉस, इसको फिर क्या बोल रहे हैं सर, कॉस भी थीटा तो यही है, पाई बाई 2 माइनस एक्स सर डिवाइड बाई 2 बोल रहे हैं। हाँ फिलहाल के लिए भी इसी से करते हैं, इसमें भी इंक नीचे नहीं आया, ऊपर तो डाले है ना, बात को समझ। अच्छा डिवाइड करते हैं सर। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा, तो सर सिंपल सा बात है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल थीटा है तो आधा हो गया उधर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो थीटा यहाँ है क्या, अरे भाई वो भी तो देख, ये थीटा है पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ये हुआ, इतना समझ में आया। मैं वहाँ से सब रब करूँ, अब मैं वहाँ से अब सब रब करूँ, सब फॉर्मूला तो आप लोग समझ में आ गया, जो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि सर अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कुछ स्टेप गायब करने वाले हैं? नहीं, हमको मालूम है ना तुम कितना सियाना है। इधर देख 2 है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये 2 को हम अंदर डालेंगे, अगर ये 2 को, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये पाई बाई 2 और माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 और एक बार x बाई 2। हम इस तरीक़े से खोल सकते हैं। अरे वही वाला लॉजिक जो x प्लस वाई बाई 2 है, एक बार हम x बाई 2 के साथ लिख रहे हैं, एक बार हम y बाई 2 के साथ लिख रहे हैं। हम लिख सकते हैं ऐसे, भाई को समझ में आया? तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये फिर ये 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा नीचे जाने के बाद। ये तो अब हम यहाँ पाई बाई 4 से सबको रिप्लेस कर देंगे। तो देख हम स्टेप गायब कर रहे हैं भाई माफ़ करना, हमको हम स्टेप गायब कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा बच जाएगा, बोर्ड में उतना जगह नहीं है, ठीक है। हमको एक तरफ बताना भी पड़ता है तुम लोग सियाना लोग को। पाई बाई 4 एक्स बाई 2। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ये लिखे। अच्छा नीचे वाला को भी सर लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सर लिख दिए। अब क्या करना है सर, अब तो कुछ कैंसिल आउट तो हो ही रहा है, तो हमको दिख रहा है ये 2 पॉजिटिव टर्म कैंसिल आउट। अच्छा एक कॉस और एक कॉस कैंसिल आउट, बात को समझ में आया, ये हट जाएगा है ना। एक कॉस दो कॉस स्क्वायर है ना, सेम है, तो एक कॉस हट जाएगा। तो अब मेरे पास आएगा साइन और नीचे बचेगा एक कॉस। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। ये बचा tan पाई बाई 4 एक्स बाई 2, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो। ये आ रहा है सर ये आ रहा है, तो हम डायरेक्टली 10 और 10 को काट के ये लिख देंगे क्या? नहीं, इसका इंटरवल का कहानी हो जाता है ना।
हम लोग को ऑलरेडी पता है उसका इंटरवल, लेकिन अब यहाँ पर इंटरवल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो कंडीशंस गिवन है, लेकिन ये एक्स के लिए गिवन है। एक्स के लिए हमको थोड़ी ये एंगल के लिए गिवन है π/4 - x/2। अगर हमको ये एंगल के लिए गिवन नहीं है, बात को समझ, ये एंगल के लिए गिवन नहीं है, तो हम इस एंगल के लिए चेक करेंगे, हम इस एंगल को उस एंगल के लिए चेक करेंगे। अब बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे? देख हम चेक करके बता रहे हैं। हम बोलेंगे हम ये पूरा सेम एंगल को, पूरा ये एंगल को हम यहाँ बना देते हैं बीच में एक्स। तो हम कैसे बनाएंगे? मेरे पास क्या गिवन है? -π/2 <x <π/2। अब हमको बनाना है π/4 - x/2 बनाना है। तो हम बोले पहले माइनस साइन ऐड करते हैं। अगर हम माइनस साइन सब में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस साइन अगर हम सब में ऐड बोले तो माइनस साइन हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा +π/2, है ना, और इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा -x -π/2। अरे इनइक्वालिटी फ्लिप होगा कि नहीं? Whenever we are dividing और मल्टीप्लाइंग आप माइनस साइन, तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं सर? -x है, अब इनइक्वालिटी फ्लिप होता है, काम करते हैं ना, मोर देन वाला को इधर लिख देते हैं, -π/2 मोर देन -x <π/2। हम बस खाली इंटरचेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख ले। क्योंकि देख मैं ध्यान से देख, अरे सब में लेस देन लिख दिया क्या? हाँ, ये इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा और ये भी इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा। हाँ, तो इनइक्वालिटी फ्लिप हुआ, x इज लेस देन π/2, और सॉरी इनइक्वालिटी फ्लिप होगा ना, इनइक्वालिटी फ्लिप होगा, सॉरी हम यहाँ पर फ्लिप करना भूल गए, इनइक्वालिटी फ्लिप होगा। तो देखिए बेसिकली जो -x है ये मोर देन दिख रहा है, ये वाला टर्म को हम यहाँ लिख दिए और ये वाला टर्म को हम यहाँ लिख दिए, खाली इंटरचेंज तो किए क्योंकि सेम आ रहा था। अब -x मेरा मोर देन -π/2 लेस देन π/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, हमको लेके आना है π/4, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो अब इनइक्वालिटी में तो पढ़े हैं ना भाई कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो नहीं पढ़ा है वो मेरा वेबी कर्व मेथड देख लो, वेबी कर्व मेथड हम प्लेलिस्ट में इसको भी डाल देंगे, इसको भी हम लिंक में शेयर कर देंगे, मेरा आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट पे देख लेना, हम वो देख लेंगे तेरा वो वेबी कर्व मेथड, ठीक है। दोनों में ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे? π/4 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? π/4 -π/2 ब्रैकेट π/4 -x। अच्छा ये सबको 2 से डिवाइड किए थे ना, भूल गए हम, सबको 2 से डिवाइड किए थे। अरे रे रे यार, रियली सॉरी, एक गलती हो गया मेरा भाई, एक गलती हो गया। हम बोले ना एकदम फ्लो में समझाते समझाते भूल गए। हम ये किए, ये करने के बाद हमको चाहिए था x/2, तो सबसे पहले x/2 लाने के लिए हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब हमको लेके आना है x के बीच में क्या? माइनस साइन। अब माइनस साइन डालेंगे तो माइनस ये हो जाएगा π/4 प्लस में इनइक्वालिटी फ्लिप, व्हेनेवर मल्टीप्लाइंग अगर हम लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा, ये -x/2, और इनइक्वालिटी अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, आई हो जाएगा -π/4। अब ये वापस से हम उसको वैसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में चेंजेस नहीं हुआ, बस साइन चेंज हुआ। देख अब हम इस वाला टर्म को पहले लिख देंगे तो क्या हट जाए? मोर देन है ना, ये वाला इससे मोर देन है तो बीच में लिखते हैं x/2। अब मोर देन किससे है? -π/4 से, और लेस देन किससे है? π/4 से। हम बस खाली मतलब वापस से ऐसे पलट के लिख सकते हैं। देख पलट के नहीं लिखे, ये दोनों को हम पहले लिख दिए क्योंकि हमको पता था ये -x/2 किससे ज़्यादा है, ये -x/2 π/4 से ज़्यादा है, तो हम इसको पहले लिख दिए और उसके बाद ऐसे कर दिया। अब हम चेक किए कि सर -x/2 तो आ गया, लेकिन यहाँ तो एंगल π/4 भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो π/4 को ऐड कर दे। तो π/4 को ऐड करेगा, ये -π/4 है, अगर तुम +π/4 ऐड करेगा और इसमें π/4 ऐड किया तो ये हो गया ये, और ये है π/4 प्लस π/4, है ना। अगर तुम ऐड करेगा π/4 प्लस π/4 अगर हम ऐड करते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 लेस देन π/4 माइनस x/2 लेस देन π/4 प्लस π/4 क्या होगा? 45 प्लस 45 90 होगा। तो अब देखिए ये जो एंगल है, बात ध्यान से समझिए, ये जो एंगल आया मेरा, ये जो मेरा एंगल दिख रहा है, ये जो बीच वाला एंगल, ये कहाँ लाई कर रहा है? 0 से लेके 90 के बीच में। और 0 से लेके 90 के बीच में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो अब हम लोग tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2 को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं π/4 माइनस x/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, पॉजिटिव है। बात को समझ में आया?
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, क्योंकि हम इंटरवल भी हम लोग को पता है कि -90 +90 के बीच में आना चाहिए ना। तो π/4 -x/2, तो बाय लॉजिक ये समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव रेशियो होता है। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्टली कंडीशन चेक करके आंसर लिख देंगे। लेकिन आईसीसी में अगर मान लो ये नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को जो आएगा tan × tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तेरा थीटा लिख देना, क्योंकि हमको मालूम है ना कि ये tan का जो एंगल है, ये tan का जो लाई करने वाला कहाँ से लाई होता है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। तो ये तो मेरा 0 से 90 के बीच में आ रहा है, तो भाई तो हम बाय डिफॉल्ट इसको लिख सकते हैं थीटा। बात को समझ में आया, इसको हम बाय डिफॉल्ट थीटा लिख सकते हैं, समझ में आया। चलो इसी तरीका से अपने को हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना रहा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, भले टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन और खाली लॉजिक्स पे समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो इस वीडियो को कट करता हूँ रब करके और क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है। आइए तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर। तो नेक्स्ट फॉर्मेट को करने से पहले अपने को कुछ फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। वो फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस क्या कहता है, वो बोल रहा है, देखो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ, जब दिया हुआ तो क्यों जाएंगे माथा पेची अपना दिमाग लगाने वहाँ पर। बुक में बोला है कि जब जब एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर तुमको कहीं दिखेगा तो तुम इसको बाय डिफॉल्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस फॉर्मेट में, और के माने या तो इससे या तो उससे तुम फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फटाफट इसको लिख डालो किताब में, और इसको लिख आप पढ़ डालो कैसे क्या करना है, फटाफट लिख डालो फटाफट। ये देखो कैसे कैसे क्या करना है सब लिख डालो, है ना। तो चलो अब हम लोग इसको रब करते हैं, इसको पोस्ट करके आप इसको लिख लीजिए, और हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की ओर आए, इसको रब करें और आते हैं अपना क्वेश्चन की ओर, टाइम को बचाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको मैं रब करता हूँ, मैं लिख लिए, है ना, पोस्ट करके पूरा लिख लीजिए इसको सबको अच्छा से, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या झोल है सर, फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, x मोर देन माइनस है लेस देन a, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है, समझ में आया, पहला क्वेश्चन ये है। तो अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन से, देखिए अपने को देखना है कि मुझे जहां ऐसा एक्सप्रेशन दिखा, इसका माने मुझे ये एक्सप्रेशन का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। a² - x² में हम क्या पुट कर सकते हैं, x = a sin थीटा कर सकते हैं, या फिर a cos थीटा कर सकते हैं। लेकिन sin थीटा करने से हमको फायदा मिलेगा, sin थीटा करने से क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि ये tan थीटा में आ जाएगा। अब बोलोगे कैसे, इधर देखो, मैं बोला tan इनवर्स लेने से पहले हमको पहले लिखना होगा लेट x = a sin थीटा, मैं लिख दिया x = a sin थीटा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, अगर मैं x को sin थीटा लिया हूँ तो देखो ये हेल्प करेगा, नहीं हटाओ बाद में करूँगा, हटाओ। मैं tan इनवर्स x को क्या लिखूँगा, a sin थीटा डिवाइड बाय √ओवर a²। अगर x a sin थीटा है तो x² क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा ब्रैकेट, ये हो जाएगा। अच्छा अब सर क्या करना है, अरे सिंपल सा बात है यार, कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स a sin थीटा को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब a² अगर कॉमन लेंगे, a² कॉमन लेंगे रूट में, तो क्या आएगा, a² 1 - sin² थीटा। बात को समझ में आया, ये आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सर a² रूट तो हट जाएगा तो खाली a बचेगा, तो खाली a नहीं बचेगा, ध्यान से देखो, ये बचेगा ब्रैकेट में ये a sin थीटा, और नीचे बचेगा a, रूट में बचेगा 1 - sin² थीटा, क्या होता है cos² थीटा का रूट, a कैंसल आउट। अब cos² थीटा रूट हट के sin बाय cos बनेगा, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग थीटा बोलेंगे, लेकिन अभी देखो थीटा तो हम बोल दे रहे हैं, लेकिन अभी हमको थीटा का वैल्यू को एक्सप्रेस करना होगा इसको तोड़ के, कि थीटा एक्चुअली में है क्या। तो इससे निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे, देखो इससे निकलेगा x a sin थीटा है, तो x/a = क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, और थीटा रहने दो इधर, साइन को इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। तो थीटा को तुम क्या लिख सकता है, साइन इनवर्स x/a लिख दिया। तो भाई लिख तो दिए,
लेकिन क्या ये मेरा करेक्ट है? साइन हम क्यों लिख दिए सर? कैसे लिख दिए हम थीटा को? अरे लिख सकते हैं भाई, देख अब हम ये कंडीशंस को चेक करेंगे, क्या मेरा सही में साइन इनवर्स x बाई ए होगा? हाँ देखते हैं, कंडीशन चेक। ये एंगल x बाई ए है और ओरिजिनल क्वेश्चन में x था तो हमको x पे दिया हुआ था, तो अब हम ये एंगल को इस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस कंडीशंस को। तो माइनस ए एक्स लेस देन ए, अब हमको x बाई ए बनाने के लिए सबसे a से डिवाइड करना होगा। इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है, ये कट गया ये कट गया, तो माइनस वन लेस देन एक्स बाई ए लेस देन वन। अच्छा आ गया। अब ध्यान से देखो, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाई ए का जो एंगल लाई कहाँ करेगा? -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट ये वाला काहे नहीं दे रहे? अरे मेरा भाई सुन, अगर हम ये ब्रैकेट देते तो क्या बोलता कि 1 और 1 इंक्लूडेड है, लेकिन अब इंक्लूडेड नहीं भी होने से क्या होगा? -1 के 1 के बीच में तो आ रहा है ना, तो ये तो इसके बीच में भी है। ऐसा जोड़ी थोड़ी है खाली -1 1, हम ये वाला ब्रैकेट थोड़ी दिए हैं सेट्स का जो बोलेंगे -1 को छोड़ के और कोई नहीं, वैसा नहीं है। वो ब्रैकेट दिए उसके अंदर भी आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो x बाई ए मेरा क्या हुआ? ये जो साइन इनवर्स x बाई ए वो ये मेरा करेक्ट है, ये मेरा क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको मालूम है इसका जो कंडीशन की मैंने -1 से 1 ये मेरा इसको लाई कर रहा है, इसको मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इतना रहा। अब हम लोग कहाँ आते हैं? अरे कहाँ आते हैं? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वीडियो को कट करते हैं, क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। तो आइए आते हैं अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या वीडियो को बस थोड़ा सा कट वाला हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हटाओ, मैं भी इससे वीडियो को ट्रिम कर दूंगा, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? टेन इनवर्स, अच्छा अब ये वाला ले लेते हैं, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, इसका भी कंडीशंस गिवन है, माइनस ए एक्स मोर देन माइनस ए लेस देन ए, ये कंडीशंस गिवन है। सर इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हमें बता दिया, सब्स्टिट्यूशन का रूल बता दिया हम लोग को। जब भी ऐसा रहेगा हम उसको क्या लेंगे? a cos 2 थीटा लेंगे। अरे a cos 2 थीटा लेंगे तो चल ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा ले लिए। अब उसको रिप्लेस कर दो, टेन इनवर्स रूट a माइनस एक्स, a माइनस एक्स को क्या लेंगे? a cos 2 थीटा डिवाइड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये दोनों से a कॉमन जाएगा, ये दोनों से a कॉमन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ भी आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये टेन इनवर्स रूट जो a यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये a और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं भी लिखूंगा चलेगा। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा और लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसी के लिए थोड़ा सा एक स्टेप काट दिया, बता दिया, लेकिन कॉमन लेके कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये आया। अब सर फॉर्मूला तो पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट, ये इम्प्लाइज, ये हो गया सर टेन इनवर्स। अच्छा अब इम्प्लाइज क्या करेगा? अब देखो यहाँ 2 कैंसिल आउट हुआ, अब आया तुम्हारा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बाय टेन स्क्वायर के बाद ये हो गया तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा का रूट। अब यहाँ से तुम लिख सकता है टेन इनवर्स टेन थीटा, अब यहाँ से लिख सकता है थीटा। अब यहाँ तक थीटा आया, अभी मुझे थीटा निकालना तो मैं थीटा, अभी थीटा मुझे पता नहीं है। अब मैं थीटा को यहाँ से कन्वर्ट करूँगा कि थीटा एक्चुअली में निकलेगा क्या। तो अब देखिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ए पहले यहाँ आया, मिटा दो ए को, फिर उसके बाद कॉस यहाँ आया, तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ से कॉस को मिटा दो। अब 2 यहाँ आया तो 1/2 यहाँ से x को मिटा दो, तो थीटा क्या आया? 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए, तो क्या होगा? 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए। अब हमको चेक करना है, यहीं पर लग जाता आदमी, क्या ये करेक्ट है? क्या कॉस आएगा? ये क्या हमको कॉस देगा? क्योंकि कॉस तभी देगा जब मेरा ये लाई करना चाहिए, ये कंडीशंस पे। चल हम अभी x बाई ए बना के चेक कर लेते हैं कि एंगल मेरा करेक्ट है कि नहीं। तो हम चेक किए माइनस ए एक्स लेस देन ए, सबको a से डिवाइड किए, ये 1 तो -1 लेस देन एक्स बाई ए लेस देन 1 आ गया, -1 से 1, क्योंकि कॉस का जो रेंज लाई करता है -1 से 1, इंटरवल जो डोमेन है ना, हम लोग -1 से 1 ही लाई करता है। ये तो मैं रेस्ट्रिक्शंस बता ही दिया हूँ ना, जो कॉस का जो एंगल का ये जो रेशियो आ रहा है, तो कॉस को अगर मैं उधर ठेलूंगा तो कॉस थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा, जो भी है वो कहाँ होगा? -1 से लेके 1 तक। अरे -1 से लेके 1 तक, तो आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट के बारे तो बता ही दिए, इसमें भले ये ब्रैकेट लगे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको अंदर का वैल्यू आ रहा है ना, उसके अंदर का वैल्यू आ रहा है, उसके अंदर का वैल्यू ये ब्रैकेट में भी प्रेजेंट होगा।
उसके अंदर का वैल्यू ये ब्रैकेट में ही प्रेजेंट होगा, बस उसमें एक क्या होता है ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आंसर नहीं होगा। समझ में आया? बस ये बाय डिफॉल्ट हमको लॉजिक को चेक करना पड़ता है। तो चलिए ये लॉजिक को कर लिए हम लोग। तो इसमें ज़्यादा कुछ फंडा करना नहीं था, सिंपल सा था। तो इतने ही रखते हैं दोस्तों, थक गया हूँ मैं भी, और हालत तो देखिए पस्त हो गया। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं कराऊंगा यार, आई एम हियर, जाएंगे नहीं कहीं, तुम टेंशन मत ले। तुमको ऐसा समझा देंगे कि तुम बका जाएगा, तुम रात में नींद नहीं आएगा, तुम डिप्रेशन में चल जाएगा, तुमको रात दिन इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री याद आएगा, वो चचा का बारे याद आएगा जो चचा तेरा साथ गेम खेल रहा है। ठीक है, खेल दिया गेम, अब हम लोग खेलेंगे गेम। अच्छा, अब क्या करना है अपने को? तो अपने को ऐसे करके अक्षय कुमार के जैसा खड़ा हो जाना है, यूँ फोटो लगेगी अपनी। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, तो सिंपल सा है, लिख लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी कराऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मिलते हैं। हार्डली 6 लेक्चर पे खत्म करने को कोशिश कर रहा हूँ, 6 लेक्चर पे, भले वीडियो को लंबा होने दो, भाड़ में जाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, हाँ, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आइए।